नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी का कहना है कि वर्ण ईश्वर निर्मित व्यवस्था नहीं है, इसे पंडितों ने बनाया है। यहाँ उन्होंने बड़ी ही चालाकी से सीधा ब्राह्मण कहने के बजाय पंडित कहा है। मेरा उनसे सवाल है कि जब वो पंडित कह रहे थे तो पंडित से उनका तात्पर्य विद्वान था या ब्राह्मण? क्योंकि ऐसा लगता है कि आजकल इस बात की प्रतियोगिता चल रही है कि ब्राह्मणों को कौन कितना ज्यादा गाली दे सकता है, कौन कितना कोस सकता है। प्रतीत होता है कि जैसे दुनिया में जो कुछ भी गलत है सबके लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू एकता की बात करने वाले संघ के प्रमुख इस तरह के अनर्गल बयान देकर जाने अनजाने हिंदुओं में फूट डालने का निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी नजर में ब्राह्मण हिंदू नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो भागवत जी भी हिंदू नहीं माने जाएं, क्योंकि जन्म के आधार पर वे भी ब्राह्मण ही हैं। हाँ, यदि नेहरू की तरह वो इस बात को स्वीकार करें कि वे एक्सीडेंटल ब्राह्मण है तो बात अलग है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो बोला जा रहा है तथ्यात्मक तौर पर कितना सही है। भागवत जी ने जो बोला उस पर जो भी स्पष्टीकरण आ रहे हैं वे किसी भी तरह से तार्किक नहीं लग रहे हैं। पंडित का अर्थ अगर हम विद्वान भी माने तब भी प्रश्न यह आता है, क्या विद्वानों ने जातियां बनाई? जातियां उतनी ही सनातन है जितना हमारा धर्म। हाँ, वर्तमान में इसमें विकृति आई है। तथ्य यह है कि वर्ण व्यवस्था किसी पंडित ने कभी बनाया ही नहीं। सृष्टि का आरंभ जिनसे माना जाता है ब्रह्मा के उन पुत्र महाराज मनु की मनुस्मृति में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का जिक्र युगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भागवत गीता में भी आता है, जहाँ पार्थ सारथी ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात हे अर्जुन, 4 वर्णों वाली मेरी यह सृष्टि गुण और कर्म के आधार पर बटी हुई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि महाराजा मनु क्षत्रिय थे और योगेश्वर श्री कृष्ण यदुवंशी। इसके बाद भी वर्ण व्यवस्था के लिए किसी को अगर पंडित यानी ब्राह्मण जिम्मेदार लगते हैं तो वे निसंदेह इस बात का ढिंढोरा पीटते रहे। इससे हमें आहत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था बाबा साहब के कॉपी पेस्ट संविधान की जाति व्यवस्था से बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि वर्ण व्यवस्था में विकृति लाने वाले कौन थे? शास्त्रज्ञ, विद्वान या फिर अंग्रेज, जिनकी रेस छुरी की नौटंकी आज तक चल रही है? क्या किसी भी ग्रंथ में मुगल और अंग्रेजी शासन से पहले कथित जातियों को लेकर भेदभाव का उल्लेख है? तो ये विद्वान कौन थे? जातिवाद पर चर्चा करते हुए उनका ही नाम ले लेते हैं। यदि जातिवाद मिटाने की बात करनी है तो आप ब्राह्मणों का अनंत काल तक गरिया कर कैसे मिटा लेंगे? जातिवाद है और जिनके पूर्वजों ने तब से आज तक इसे किसी रूप में ढोया है, उसका अपराध आज की पीढ़ी पर, वह भी सामूहिक रूप में क्यों? क्या जातिवाद के लिए आरक्षण दोषी नहीं? अंग्रेजों ने जब दरारें खोजना आरंभ किया तो हिंदू मुस्लिम तो सहज विकल्प थे। तत्पश्चात हिंदुओं की जातियों में द्वेष का संचार उन्हें और भी अच्छा विकल्प लगा। बिहार के गांवों में ब्राह्मणों की गति दलितों से भी नीचे है। न आरक्षण है, न अपने गांव में कोई काम देता है। पाप लगेगा। जातिवाद है और अगर सवर्णों को समझाना है तो उन्हें आप उनके अधिकार से वोट बैंक के कारण वंचित मत करो। आप उन पर मानस के दोहों से लेकर हर अपराध का ठिकरा फोड़कर सोच रहे हो कि आरक्षण से जातिवाद समाप्त हो जाएगा। यह संभव ही नहीं है। आरक्षण से द्वेष बढ़ेगा ही। आरक्षण का ढांचा बदलो। जातिवाद अंग्रेजों की देन है, जाति वर्ण ब्रह्मा की। दुनिया कितनी भी वोक हो जाए, हर समाज में ऐसे ढांचे रहेंगे ही, क्योंकि मानव बिना हायरार्की के समाज का निर्माण कर ही नहीं सकता। घृणा के लिए समाज में जगह नहीं, पर ब्राह्मण को अपराधी बताकर आप जातिवाद का समाधान नहीं पाएंगे। कौन क्या कहता है इस पर आहत होने से अधिक हमें हमारे लक्ष्य सनातन एकता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर ध्यान देना ठीक रहेगा। और जहाँ तक मोहन भागवत का सवाल है तो मोहन भागवत जी को अपने शब्दों का चुनाव और भी परिष्कृत करना होगा, क्योंकि उनके ज्ञान और अनुभव के कारण उनसे अधिक आशा है। आपके बयान का हर संभव पोस्टमार्टम होता रहता है, फिर भी संघ से जुड़े लोग पंडित शब्द की व्याख्या पर 72 स्पष्टीकरण देते रहते हैं। तो बोलने से पहले कम से कम 10 बार मोहन भागवत को सोचना चाहिए। और मुझे तो हंसी इस बात के लेकर के आती है कि जो ब्राह्मण, जो पंडित संघ की शाखा में हाफ पैंट पहन करके ठंड में भी दौड़ लगाते रहते हैं, क्या वे पंडित ही दोषी हैं भारत के हर चीज के लिए? तो इस मुद्दे पर हमारा ये व्यू था। आपका क्या व्यू है कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।